नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नवीन ग्लोबल वेंचर्स स्टॉक एनालिसिस के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से हम जानेंगे कि नवीन ग्लोबल वेंचर्स जो पेनी स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, पिछले एक साल में हमने काफी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए जिसमें काफी सारे लोगों का लॉस बचाया, जैसे नाइका, कार ट्रेड, पेटीएम जैसे इसी 7 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखते हैं स्टॉक के बारे में वो है कंपनी करती क्या है। न्यूएन ग्लोबल वेंचर्स की बात करें तो यहाँ पे 1988 से एस्टैब्लिश है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। और ये जो कंपनी है वो क्या करती है, मूवीज आती है, जो वेब सीरीज आती है उसके राइट्स ले लेती है। तो यहाँ पे राइट्स यानी कि क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी मूवीज होती है, वेब सीरीज है, उसके जो टोटल राइट्स होते हैं, मीडिया राइट्स होते हैं, वो ले लेते हैं और वो उसका लाइफ टाइम रॉयल्टी बिजनेस का जो इनकम है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे फिल्म और सीरियल के राइट्स को लेकर बात करें तो काफी अच्छा बिजनेस माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये इसमें क्या होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है और लाइफ टाइम पैसा कमाना होता है ये फिल्म और सीरीज के राइट्स में। साथ ही साथ ये कंपनी दोस्तों स्विमिंग पूल की यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड ट्रेडिंग भी करती है, उसके स्विमिंग पूल रिलेटेड मटेरियल्स है उसका भी ट्रेडिंग करती है। साथ ही साथ शेयर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी करती है। यानी कि 3 बिजनेस में यहाँ पे ऑलरेडी ये जो कंपनी है एस्टैब्लिश है पिछले 30 सालों में। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं, बिजनेस को लेकर पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे दूसरी जो फैक्टर्स की बात करते हैं हम, इन्वेस्टरों का रिस्क क्या है। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में खास करके ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क क्या होता है। रिस्क यानी कि मार्केट कैप से एसेट्स यहाँ पे 20% होनी चाहिए, रिजर्व सरप्लस यहाँ पे 20% होनी चाहिए और रिजर्व सरप्लस से 20% से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, मार्केट कैप 25 करोड़ की है न्यूएन ग्लोबल की, और उसके सामने यहाँ पे एसेट्स की बात करें तो एसेट्स जो है कंपनी की यहाँ पे 80 करोड़ की, 18 करोड़ की है। और उसके सामने यहाँ पे बात करें तो फिक्स एसेट देखे तो 6 करोड़ की एक अच्छी खासी यहाँ पे फिक्स एसेट भी है। ऑलमोस्ट आप देखे तो मार्केट कैप से 20% यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, तो अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। जो देखते हैं यहाँ रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात है कि माइनस दिख रही है और कर्जा ज्यादा है। हमने बताया था कि रिजर्व सरप्लस से 20% से ज्यादा कर्जा नहीं होना, तो यहाँ पे उल्टा है, रिजर्व सरप्लस माइनस है और कर्जा ज्यादा है। तो ये जो फैक्टर्स है दूसरा, ये नेगेटिव जोन में जा रहा है। क्यों जा रहा है दोस्तों, कि देखिए दोस्तों, ये कंपनी अगर लॉस कर रही है 3-4 साल में तो क्या करेंगी, जो कंपनी लॉस कर रही है उसका पैसा किस तरीके से चुकाएगी, रिजर्व सरप्लस में से चुकाएगी। तो यही हुआ है, रिजर्व सरप्लस से चुकाते यहाँ पे रिजर्व सरप्लस माइनस हो गए हैं। और जो कर्जा लेकर रखी है कंपनी उसका जो इंटरेस्ट है उसका बर्डन हर साल यहाँ पे कंपनी पर आता रहता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर्स है वो नेगेटिव जोन में जा रहा है। तीसरा जो देखते हैं, कंपनी बिजनेस 19 में अच्छा किया और 22 में अच्छा किया, बीच में यहाँ पे 2 साल 20-21 में ज्यादा नहीं था लेकिन कर रही है, कंटीजेंसी से सेल तो कर रही है, लेकिन उसके सामने यहाँ पे देखे तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस कर रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप से यहाँ पे जो रिजर्व सरप्लस 20% होना चाहिए, रिजर्व सरप्लस नहीं है, रिजर्व सरप्लस पूरा खत्म हो गया है। जो कर्जा है उसका जो इंटरेस्ट चुकाने में, अब कर्जे को चुकाने के लिए प्रॉफिट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कर नहीं रही है कंपनी। तो ये जो तीसरा फैक्टर है ये भी नेगेटिव जोन में जा रहा है। चौथा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी जो रिजर्व सरप्लस हम या मेन देखते हैं, रिजर्व सरप्लस से 20% यहाँ पे कर्जा नहीं होना चाहिए, तो लेकिन ज्यादा है दोस्तों। आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल यहाँ पे कर्जा है, रिजर्व सरप्लस है, तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव जोन में जा रहा है। चौथा, पांचवा देखें तो कंपनी के पास कैश फ्लो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट कर ही नहीं रही है। 6 बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पे 167 करोड़ का अभी डेबिटर्स है, यानी कि जो लेने हैं पैसे क्लाइंटों के पास है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। 5 सेक्टर की बात करें तो 6 सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 36% है, 63% यहाँ पे पब्लिक के पास है। यहाँ पे पब्लिक के पास ऑलमोस्ट ज्यादा माल है पब्लिक प्रमोटर के तुलना में। तो 7 यहाँ पे जो 6 प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रल जोन में जा रहा है फैक्टर्स। 7 दोस्तों यहाँ पे देखे तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो बहुत ही कम है। आप देखें तो 0.37 पैसे की यहाँ पे बुक वैल्यू है स्टॉक के रिलेटेड। तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो ये स्टॉक की बात करो तो अभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा। 1-2 साल यहाँ पे अगर स्टॉक है 60 पैसे 70 पैसे आता है तो आपको एंट्री करनी है, इससे आपको 2 गुना 3 गुना पैसे मिलेगा। यानी कि 60 पैसे जब ये स्टॉक होगा 70 पैसे होगा तभी एंट्री करनी है, तब तक के लिए नहीं करनी है और 1000-2000 से ज्यादा पैसे नहीं डालने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।